आज 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता 12 रबी अव्वल सब दोस्तों को मुबारक और सब दोस्तों को सलाम। बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू है मेरी कि पहले तो बड़ा इंतहाई अफसोस और पुरज़ोर मज़म्मत के साथ जो कल के दिन हलीमा आपा के साथ जो किया गया है, उन पे जैसे हमला किया गया है उनके ऊपर, ये उनके ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर हमला है। ये बड़ी सोचने की बात है कि इस हमले का असल मकसद क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे और उसके बाद हलीमा आपा पे ये हमला क्यों कराया गया। ये बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो तो हर जमरात और मंगल को अपने भाई की मुलाकात के लिए, अपने भाई की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वो अडयाला जेल आती है। उनका सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जो इमरान खान साहब अंदर से पैगाम देते हैं अपनी बहन को, वही पैगाम बाहर अपने वर्करों तक पहुंचाया जाता है और मीडिया से वो गुफ्तगू करती है। किसी बहन की भी मुलाकात हो तो उसको आगे पेश करने के लिए हलीमा आपा ही वो मीडिया से गुफ्तगू करती है। इसी को अगर आगे बढ़ाते चलें तो मुझे एक और भी बड़ा अहम अफसोस है कि इन पे जो कल वार किया गया है, इस वार पे पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कोई मजम्मती बयान ना आया, कोई ख़ास मुस्बत बयानात नहीं आए। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये अगर इस तरह से वार किए जाएँ, इस तरह से महफिल में किसी पे जूता फेंका जाए, किसी पे अंडा फेंका जाए, किसी पे कोई चीज़ भी फेंकी जाए, तो ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। किसी दौर में भी किसी पे भी अगर वार हुआ तो ये गैर मुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे वार किया गया है, ख्वाजा आसिफ पे किया गया है, शेख रशीद अहमद पे अपना जो अंडा गिराया गया है, और उसके बाद वो इसी तरह मरियम पे भी हमला किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे अगर गौर करें, गौर फिक्र करें, मीडिया पे इनको हाईलाइट ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने खुले अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक मुखालिफ जमात के एक पीटीआई के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रात को प्रोग्राम में मज़म्मत की है। इसी तरह मैं इस बात पे आगे थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाता चलूँ कि पीटीआई लीडरशिप की तरफ से किसी की तरफ से वीडियो पैगाम या कोई मज़म्मती बयान मासवाए सलमान अकरम राजा के अलावा मुझे कोई बयान भी अभी तक ऐसा नहीं मिला, और शेर अफजल मरवत की तरफ से भी मज़म्मती बयान आया। जैसे इन पर हमला हुआ तो शेर अफजल मरवत साहब का उसी वक्त बयान तकरीबन ट्विटर पे आ गया था। तो इसलिए मैं इंतहाई अफसोस, और जिन लोगों ने हलीमा आपा पे हमला कराया गया है, ये याद रखें, इमरान खान की जो वो टेम्पो है उसको आप कम नहीं कर सकते। ये जितना भी किया जा रहा है, कराया जा रहा है, इस तरीके से इमरान खान मजबूत होता जा रहा है, इमरान खान की मजबूती में इजाफा होता जा रहा है पब्लिकली। क्या वो लेडीज आने वाली जो 2 ख्वातीन थी, वो ख्वातीन कैसे आई, कहाँ से आई, वहाँ तक कैसे पहुँची, और उनमें इतनी हिम्मत के इतने बड़े जो लोगों का हजूम था, इस इतने बड़े हजूम में और ख़ासकर मीडिया से टाक करते हुए उन लेडीज़ ने कैसे हिम्मत की कि उन्होंने उन पे अंडा फेंका है। इसी तरह वो जब निकली है, उनको बहाफाजत निकाला गया है, इंतज़ामिया ने उनको अपने कस्टडी में लेकर उस गाड़ी में बिठाया गया है। एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया ने जो किया है, शायद हो सकता है कि वहाँ इंतज़ामिया ना होती
तो वहाँ पे जो वर्कर थे, जिन वर्करों में इतना इश्तियाल था, खासकर एक पठान जो है उसमें बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेजी पाई जाती है, वो उस वक्त उनको कोई जानी नुकसान भी कर सकती थी। अगर जानी नुकसान हो जाता तो मज़ीद इन पे मुश्किलात का शिकार पैदा होता। लेकिन सवालिया निशान ये है कि BRB गाड़ी है वो रेंट पे लेते हैं, वो रेंट पे लेकर फिर रेंट कार भी इस्लामाबाद में ही है। क्या उस गाड़ी को हायर करने में कौन लोग इस गाड़ी में अपना लेके देने में मुलव्वस हैं? अक्सर गाड़ियाँ रेंट से ली जाती हैं। जो लोग रेंट से गाड़ियाँ लेके जाते हैं वो ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी तरह इन्हीं मामलात में इस्तेमाल की जाती है। कई गाड़ियाँ आपने सुना होगा कि चोरी डकैती में गाड़ियाँ जब पकड़ी जाती हैं तो वो गाड़ियाँ रेंट की निकलती हैं। कई मनशियात में गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, वो गाड़ियाँ रेंट की निकलती हैं। कहीं और खुदा ना करे किसी का अच्छा कोई मर्डर हो जाता है, वो गाड़ियाँ सब रेंट की निकलती हैं। लेकिन रेंट वाली गाड़ियाँ तो रेंट पे देते हैं, वो तो उनका अपना एक बिजनेस है, ठीक है, वो अपने बिजनेस के लिए आगे गाड़ी देते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो BRB गाड़ी और उसका सारा डेटा भी आ चुका है, और उनमें उन ख्वातीन के अंदर ज़ाहिर बात है अगर वो 2 ख्वातीन गई हैं तो उन ख्वातीन के साथ भी कई लोग होंगे। ये नहीं पता कि वो ख्वातीन PTI की थी, क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा है कि KPK से ख्वातीन आई हुई थी, वो PTI की ख्वातीन है। लेकिन ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी तहकीक होगी, फिर पता चलेगा कि ये लड़कियां PTI की थी या किसी और तरफ से भेजी गई थी, किसी जमात ने भेजी गई थी, कहीं मुखालिफ पार्टी की तरफ से भेजी गई थी। लेकिन PTI की थी या जिसकी भी थी, ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। हलीमा आपा पे कभी भी, मैं कहता हूँ कि किसी भी सियासतदान के ऊपर ऐसा नशास्ता और जो गिरी हुई बात है, ऐसी कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वजह इसकी ये है कि ये मुल्क के अंदर कोई भी अगर सरबरान है, कोई भी अगर सियासी पॉलिटिशियन है, तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया देख रही होती है, उस पर ऐसे हमले करने मुनासिब नहीं है। लेकिन इसी बात पे रहते हैं कि इमरान खान आगे से ज़्यादा तर मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल के बाद इमरान खान के हवाले से जो खबरें, इमरान खान को आप नहीं तोड़ सकते। बड़े बड़े उसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर बड़े बड़े केस बनाए गए हैं, उनके ऊपर जान से मार देने का भी हमला किया गया था, लेकिन उनको अल्लाह पाक ने महफूज रखा। अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कि ये जो मैंने जो पैगाम या मैंने जो आम ऑब्जर्व किया है कि PTI के लीडरशिप पे मैं ज़्यादा तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि जब हलीमा आपा अडयाला जेल इमरान खान के साथ, अपने भाई के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है, जिन लोगों को इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोटें दी हैं, लोगों ने मुंतखब किया है, उन लोगों को हलीमा आपा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस दिन जमरात और मंगल को, उस दिन इन सब लोगों को अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए। MNAs को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी देखा हलीमा आपा को, चंद से लोग हैं वर्कर ही साथ होते हैं, बाकी तो लीडरशिप में से कम ही लोग होते हैं, बहुत कम लोग आपने भी देखे होंगे। इसी तरह कि इनको बहाफाजत अडयाला जेल के बाहर इनको पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए और हिफाजत करनी चाहिए, और बहाफाजत इनको वापसी पे रवाना भी करना चाहिए, क्योंकि इनका काम है, इनका हक है। जिस शख्स के नाम पे ये MNA बने हैं, इन लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। एक फर्द वाहिद को भी मैं कहता हूँ कि 10 वोट भी नहीं मिल सकते अगर इमरान खान का हाथ उन पे ना हो तो। इसलिए कि आपका काम है हमेशा हलीमा आपा के साथ रहना चाहिए, और अडयाला जेल के बाहर आप लोगों को मंगल और जमरात को वहाँ पे मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। छपने से, ऐसे इग्नोर करने से ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान बजाते खुद ये चीज़ें नोट कर रहे हैं। क्योंकि जब जब भी वो बाहर आएगा
तो ये चीज़ें सब वो डिस्कस करेगा। वो आप लोगों से पूछेगा क्या आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे। अगर आपके पास जवाब होंगे तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग वीडियो मेरी देखने वाले कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इमरान खान जब रिहा होंगे तो जो इमरान खान के नाम पे मुंतखब होकर पार्लिमान के अंदर गए हैं, क्या इमरान खान के क्वेश्चन के, इमरान खान के सवालों के जवाब आप दे पाओगे? क्या ये उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे? ये मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। रावलपिंडी शहर से अगर बात की जाए, रावलपिंडी शहर से सिर्फ और सिर्फ एक वो लेडीज फर्द वाहिद है, समाबिया ताहिर है, जो इस वक्त इमरान खान की बहन अलीमा आपा के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सब लोग देख रहे होते हैं कि वो हमेशा अलीमा आपा के साथ ही हमने पाई है। जितनी मैंने कवरेज की है समाबिया ताहिर जो है वो हमेशा अलीमा आपा के साथ और अडयाला जेल के बाहर हमने देखी है। इसलिए कि सब लोगों के लिए ये बड़ा मज़ा खेज कल का वाक़या जो है, इस वाक़े पे आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।